नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस का एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपकी एग्जाम को सफलता दिलाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों? तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। कौन चलाया गया था? अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय थे उसको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। जबकि वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त जो है किसके द्वारा चलाया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष जो थे उस्तुलभद्र थे। कौन थे? उस्तुलभद्र थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि दूसरे जैन संगति के अध्यक्ष क्षमा सरबन थे। ये दूसरे जैन संगति के अध्यक्ष क्षमा सरबन थे। क्लियर। प्रथम जैन संगति जो हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था उस्तुलभद्र की अध्यक्षता में, जबकि दूसरी जैन संगति जो हुआ था क्षमा सरबन की अध्यक्षता में बल्लभी गुजरात में हुआ था। क्लियर एकदम रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स का खोज। जिब्रेलिन्स का खोज क्रुशोवा ने कब किया था? जिब्रेलिन्स का खोज क्रुशोवा ने कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1926 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। जबकि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, जबकि पहले स्थान पर चाइना का नाम आता है। क्लियर। पहले स्थान पर चावल और गेहूं में जो है चाइना है। सब्जियों के उत्पादन में भी चाइना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य है? नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य है? देश का जो सबसे गरीब राज्य है नीति आयोग के अनुसार वो बिहार ही है दोस्तों। कौन है? बिहार है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि नीति आयोग के अनुसार जो है सबसे अमीर राज्य जो है वो केरला को रखा गया है। भारत में खद्यानों के अंतर्गत आने वाले कुल कितने क्षेत्रफल भाग पर चावल की खेती होती है दोस्तों? भारत में जो खद्यान के अंतर्गत आने वाले जो कुल कितने क्षेत्रफल भाग पर चावल की खेती होती है? तो चावल का जो खेती होता है वो 47% पर होता है दोस्तों। कितने प्रतिशत पर होता है? 47% पर चावल की खेती होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 के 1 में है दोस्तों। अनुच्छेद 266 के 1 में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक
वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किसने किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने किया था। कौन किया था? बुक्का प्रथम ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी वो तेलुगु भाषा था दोस्तों। क्या था? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु था। और विजयनगर में सैन्य विभाग को जो है कदाचार कहा गया है। विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? कदाचार कहा जाता था। जबकि विजयनगर की जो स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्लियर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने दो भाइयों ने किया था। 1336 ईस्वी में क्या था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। क्लियर हो गया होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। जबकि विजयनगर में सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहते थे? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो कदाचार कहा जाता था। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? कदाचार कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है एडवोकेट जनरल होता है। जबकि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। क्लियर हो गया होगा। भारत सरकार का अगर उच्चतम विधि अधिकारी अगर पूछेगा तो अटॉर्नी जनरल हो जाता है। जबकि राज्य सरकार का जो है उच्चतम विधि अधिकारी हो जाता है एडवोकेट जनरल। क्लियर। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर जो थी 1/6 भाग था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1/6 भाग था विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब एक एक करके कथन को देखते हैं और सभी कथन के बारे में चर्चा करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। एकदम बिल्कुल सही है। भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ये बिल्कुल सत्य है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तीसरा है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। राक्षसी तंगड़ी का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। और राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में ही जो है 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन होगा था। क्लियर। ऑप्शन डी जो है, संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर प्रथम ने धारण किया था। संगम शासकों में सबसे पहले जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था वो हरिहर द्वितीय ने किया था दोस्तों। कौन क्या था? हरिहर द्वितीय ने। जबकि हरिहर प्रथम ने लिख दिया है, ये गलत है ऑप्शन। क्लियर। तो किसने किया था? संगम शासकों में सबसे पहले जो महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने किया था। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो गलत की खोज कर रहे थे हम लोग, गलत की खोज मिल गया। तो संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण किया था। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किसने लिखा था? संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किसने लिखा था? तो देवराय द्वितीय ने लिखा था। किसने किया था? देवराय द्वितीय ने लिखा था। तो क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। देवराज लिख दिया, इसको देवराय कर लीजिएगा आप लोग। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। क्लियर। संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य जो लिखा था वो देवराय द्वितीय ने लिखा था। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का जो निर्माण होता है
वो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो प्रसिद्ध था वो देवल था दोस्तों। कौन था? देवल था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? तो मेलर ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलर ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, एकमात्र हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है, वो एथिलीन है दोस्तों। कौन है? एथिलीन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो एक एक करके हम लोग असत्य की पहचान करेंगे। देखते हैं। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव ने, ये ने हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उप दीवान राजा सिताब राय हो जाएगा। यहाँ देखिए खिताब राय लिख दिया है, ये सिताब कर लीजिएगा आप लोग। सिताब राय को नियुक्त किए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उप दीवान राजा सिताब राय को लिख दीजिएगा। राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, ये बिल्कुल सत्य है। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उप दीवान जो नियुक्त किया था वो राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य 38वीं समानांतर रेखा है, बिल्कुल गलत है ये दोस्तों। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में जो है मैगिनोट रेखा है दोस्तों। कौन रेखा है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में मैगिनोट रेखा है, जबकि 38वीं समानांतर रेखा जो है दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया के मध्य है। ध्यान में रखिएगा, तो गलत हो गया। चौथा है, संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये बिल्कुल सत्य है। तो वो सत्य कौन मिल गया? ऑप्शन सी हो जाएगा, वो सत्य। क्लियर। क्योंकि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में जो है मैगिनोट रेखा है और 38वीं समानांतर रेखा जो है किसके किसके मध्य है? दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया के मध्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट, देखिए ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर रहा है, ये निचली कर लीजिएगा। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट क्या है? ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरनोड बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है दोस्तों। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? दाब बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होता है? तो 51% भूभाग पर जो है कृषि किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? मानव शरीर में आरबीसी जो बनता है वो कौन सा विटामिन मददगार होता है? वो कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन सी होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खगोलीय पिंड है? देखिए, खगोलीय पिंड की पहचान करना है। तो खगोलीय पिंड, निम्न में से कौन खगोलीय पिंड है? तो खगोलीय पिंड जितना भी हम लोग आकाश में जो देखते हैं वो सभी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आता है। जैसे सूर्य, पृथ्वी, उल्का, उल्का पिंड, चंद्रमा, ये सभी क्या है? ये सभी खगोलीय पिंड है दोस्तों। तो उपर्युक्त में से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये उल्का पिंड है, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, उल्का हो जाएगा, उल्का पिंड। चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी, उल्का पिंड, चंद्रमा, तारे, ये सभी जो है खगोलीय पिंड है दोस्तों। क्लियर? वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा जितने भी वस्तुएं हैं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्लियर? तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल ने निर्विरोध सांसद चुने गए, यह कहां से चुने गए थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल ने निर्विरोध सांसद चुन लिया गया है। तो कहता है कि कहां से वो चुने गए हैं? तो वो सूरत से चुने गए हैं दोस्तों। गुजरात के सूरत शहर से जो है निर्विरोध चुन लिया गया है। किसको? मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल को। क्लियर? 18वीं लोकसभा का जो ये प्रत्याशी थे, भाजपा प्रत्याशी थे, जो कि निर्विरोध चुना गया था, नाम था मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल था ये। क्लियर? जो कि सांसद चुने गए हैं सूरत से। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? परमाणु का आकार जो होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तो घटेगा दोस्तों। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। और दाएं से बाएं आने पर क्या होता है? बढ़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। परमाणु का आकार की बात हो रहा है, तो आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन का होता है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक जो होता है फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन कर लीजिएगा। देखिए, ऑप्शन बी को फ्लोरीन कर लीजिएगा, फ्लोरीन। क्लियर? तो किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो होता है सबसे अधिक होता है? तो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? एफ इसका संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? देखिए, तुलबुल परियोजना जो है झील पर पूछ दिया है दोस्तों। पहले पूछता था तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है दोस्तों। और ये झील का पूछ लिया है तो बुलर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलबुल परियोजना जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बुलर झील। तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो बुलर झील पर है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी से संचित ऊर्जा तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा रहता है? देखिए,
ये 3 बातें इसमें लिखा है। घड़ी की चाबी से संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी से संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये 3 बातें लिखा हुआ है। तीनों अलग अलग बातें हैं। करा कि घड़ी की चाबी से जो संचित ऊर्जा होती है, तनी हुई स्प्रिंग जो होता है, या कमानी की ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है दोस्तों। ये तीनों में क्या रहता है? स्थितिज ऊर्जा रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है दोस्तों। कहाँ है? ऑप्शन बी हो जाएगा, शंघाई चीन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।